गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल एक्सिस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, फाइंड की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। आज हम उसका सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल एक्सिस फाइंड करेंगे। तो इसमें हमें आज दो मेन टॉपिक हैं, उनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैसे मैंने इनका वीडियो बनाया हुआ है, जो भी स्टूडेंट्स अपने पूरे कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल पर, तो वो उन वीडियो को JSR एकेडमी पर यूट्यूब सर्च बॉक्स में सर्च करके आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कोई भी चार्ज हो, ये चार्ज अपने अराउंड जो भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करेगा, यानी फोर्स क्रिएट करेगा, एक रीजन क्रिएट करेगा, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो इसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें दो चार्ज होते हैं, इक्वल बट अपोजिट। इक्वल चार्ज होंगे Q, वन चार्ज, सेकंड चार्ज Q, लेकिन अपोजिट होंगे माइनस प्लस, और इनकी जो सेपरेशन होगा वो 2a होगा। तो इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसको एक्सिस को डाइपोल एक्सिस कहते हैं, और जो लेंथ है 2a, इसको हम डाइपोल लेंथ कहते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमने सबसे पहले तो कंसिस्ट किया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB। इसको मैं फुल कर देता हूँ। AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने कंसिस्ट किया जिसमें दो चार्ज हैं, एक पॉइंट A पर है और एक पॉइंट B पर है। A पर नेगेटिव चार्ज है, B पर पॉजिटिव चार्ज है। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और O इसका सेंटर है। सेंटर से नेगेटिव चार्ज की जो डिस्टेंस है वो A है, और पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस भी A है। ओके, और टोटल जो सेपरेशन है वो 2a है दोनों का, डाइपोल। अब यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट P है, इस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। तो ये रेडियली आउटवर्ड होगी, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड होगी E1। और नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है, फील्ड लाइंस होती है, वो रेडियली इनवर्ड होती है। तो ये जो इनवर्ड हो जाएगी इस तरह से E2। ये दो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेंगी, किसकी वजह से? प्लस चार्ज की वजह से। प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड एंड नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड। तो ये हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस R है, और इसको हम ट्रांसवर्स भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या ट्रांसवर्स भी कहा जाता है। ओके, या ब्रॉड साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन ब्रॉड साइड।
या ट्रांसवर्स पोजीशन। अब ये जो ट्रायंगल है ओ बी पी, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस आर है, ओ पी की डिस्टेंस आर है, ओ बी की डिस्टेंस ए है। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस बी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी। तो बी पी हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये वाली डिस्टेंस बी पी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया। अब इंटेंसिटी, ये जो इंटेंसिटी है इसको हम रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा कॉस थीटा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला E1 x मान लेते हैं इसको, और इसको E2 x मान लेते हैं, और बाई एक्सिस पर E1 बाई हो जाएगा, E1 बाई हो जाएगा, और E2 बाई हो जाएगा। ये इस तरह से रिजॉल्व हो जाएगा। तो इन दोनों के रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने इसको रिजॉल्व किया। E1 और E2 का रिजल्टेंट E वेक्टर हमने निकाला, तो इसको रिजॉल्व किया x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। x एक्सिस पर E1 x एंड E2 x हमने मान लिया, और इसको रिजॉल्व करने पर y एक्सिस पर तो E1 y, चूँकि डायरेक्शन अपवर्ड है तो अपवर्ड डायरेक्शन में, और E2 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन E2 y हो गया। ओके। अब ये दोनों ट्रायंगल्स में हमने ये देखा कि P जो है वो A से भी बराबर डिस्टेंस पर है और B से भी उतनी ही डिस्टेंस पर है। तो AP इक्वल टू BP इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यही वैल्यू इधर आएगी दोनों तरफ, और दोनों डिस्टेंस बराबर है P से, तो इसलिए AP इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस नेगेटिव Q। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी। नेगेटिव, पहले पॉजिटिव की निकाल लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज की, चूँकि E1 निकालेंगे ना, तो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। K क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। K Q अपॉन डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस बी पी होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग B से P की तरफ, B से P की तरफ, एरो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, B से P की तरफ। तो डिस्टेंस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, B से P डायरेक्शन। ओके। तो अब BP की वैल्यू रख देते हैं। E1 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन आर स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा। ये पीछे डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए बी से पी की डिस्टेंस अंडर रूट है, लेकिन हमारे पास यहाँ स्क्वायर है, तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो बी से पी क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस बचेगी। ये आ गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एट द पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E वेक्टर क्या आ जाएगी, 1/4πε0 K Q/, इसमें डिस्टेंस AP होगी, और AP भी मैंने अभी बताया BP और AP दोनों डिस्टेंस बराबर है, स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0 K Q/AP। AP की वैल्यू भी वही थी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर है, ये स्क्वायर और अंडर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो डायरेक्ट वही वैल्यू आएगी जो हमने E1 में निकाली है। ओके, अब देखिए, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, PA, अलोंग PA। दिखा देता हूँ मैं एक बार। डायरेक्शन देखिए, चूंकि इनवर्ड है तो P से A की तरफ होगी, P से A की तरफ, ये आउटवर्ड थी तो B से P की तरफ थी, ये इनवर्ड है तो P से A की तरफ होगी, E2 की डायरेक्शन। ओके, अब हमने दोनों को रिजॉल्व किया था रिजल्टेंट के लिए, तो लिखेंगे इफ E1 एंड E2 आर रिजॉल्व्ड along BA, तो क्या हो जाएगा, E1 बाई इज इक्वल टू E1 साइन थीटा। ये मैं डायग्राम में बता चुका हूँ, वहीं से ये सभी वैल्यूज लिखेंगे, E2 साइन थीटा, E1 x इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा, E2 x इज इक्वल टू E2 कॉस थीटा। जो भी वैल्यू x डायरेक्शन में रिजॉल्व होती हैं वो कॉस थीटा के टर्म में आती हैं, और जो भी वैल्यू बाई डायरेक्शन में रिजॉल्व होती हैं वो बाई थीटा के टर्म में आती हैं। एक्स थीटा में, एक्स में जो रिजॉल्व होती हैं वो कॉस थीटा में आएंगी, जो बाई में रिजॉल्व होंगी वो साइन थीटा में आएंगी, दोनों वैल्यूज। ओके, अब रिजल्टेंट के लिए, रिजल्टेंट E इज इक्वल टू E1x प्लस E2x। रिजल्टेंट में हम केवल BA के जो हमारे पास डाइपोल है उसके पैरेलल यूज़ करेंगे, पैरेलल जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। तो AB के पैरेलल कौन सी हैं, E1x है और E2x है, तो इन्हीं दोनों को हम रिजल्टेंट में यूज़ करेंगे। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या होगी, पैरेलल टू BA, पैरेलल टू BA के पैरेलल होगी। फिर E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, उससे रख देते हैं। E1 की वैल्यू 1/4πε0 K कॉस थीटा Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, प्लस E2 की वैल्यू
1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगे, सम होने पे क्या आ जाएगी 2Q कॉस थीटा अपॉन 4πε0 K R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की। अब कॉस थीटा की हमें ज़रूरत है, तो कॉस थीटा के लिए हम किस में जाएंगे, डायग्राम से। डायग्राम में चलते हैं। डायग्राम से यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल POB, इसमें इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगी OB अपॉन BP। OB यानी कि A और BP यानी कि √R² प्लस ए स्क्वायर। फिर से कॉस थीटा की वैल्यू OB अपॉन BP हो जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी OB अपॉन BP। ओके, कॉस थीटा इज इक्वल टू OB अपॉन BP। OB की वैल्यू कितनी है A, BP की वैल्यू कितनी है √R² प्लस ए स्क्वायर। ये हो जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू। इस वैल्यू को हम जा करके उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगी E इज इक्वल टू 2Q अपॉन 4πε0 K। कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, पहले इसको लिख देते हैं R² प्लस ए स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है A अपॉन √R² प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद E इज इक्वल टू 1/4πε0 K P अपॉन R² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 क्यों, क्योंकि एक रूट में थी और एक 1 थी, तो 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। ये हो जाएगी, इसलिए 3/2 आई है। ओके, अब डाइपोल मोमेंट से, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उसको देख के कंसेप्ट क्लियर करना चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। यहाँ से हम P की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q इंटू 2A अपॉन R² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो जाएगा। ये यहाँ पे A है, ये मैं दिखा देता हूँ। ये जो हमने इक्वेशन निकाली थी A 2Q अपॉन 4πε0 K R² प्लस ये और A अपॉन √R², तो ये 1/2 और ये 1, तो ये 3/2 हो जाएगा। इसलिए ये 3/2 हुआ है, ये 3/2 हुआ है। और यहाँ पे 2Q लिखना भूल गए, ये 2Q A है। अब यहाँ पे हम A की वैल्यू रखेंगे, तो A इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा P अपॉन 2Q। तो A की वैल्यू, ये 2Q को यहीं रहने देते हैं, और A की वैल्यू, इस A की वैल्यू हम क्या रख देंगे P अपॉन 2Q। ये हो जाएगा, तो 2Q से 2Q कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब लिखेंगे इसको, तो ये इक्वेशन आ जाएगी 1/4πε0 K P अपॉन R² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास। ओके, अब डायग्राम से अगर ये P पॉइंट बहुत दूर हो, इन दोनों से बहुत दूर हो, फार डिस्टेंस पर हो, तो R जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। R डिस्टेंस तो बढ़ रही है, लेकिन A डिस्टेंस उतनी ही रहेगी, कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो बढ़ा नहीं रहे हैं, केवल इसको दूर ले जा रहे हैं, तो R जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, और A नेग्लेजिबल मान सकते हैं रिस्पेक्ट टू R के। तो ये हो जाएगा इफ़, तो हम इसको लिख सकते हैं इफ़
द पॉइंट P is very far from the dipole, बहुत दूर हो तो R इज सो मच ग्रेटर देन A, तो जब A छोटा है तो A स्क्वायर तो नेग्लेजिबल होगा ही, तो हम इसको नेग्लेजिबल मान लेंगे एज कंपेयर्ड टू R स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो जब हम उसमें वैल्यू रखेंगे नेग्लेजिबल मान करके तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 K, और इसको नेग्लेजिबल मानेंगे तो केवल यही बचेगा, ये K है, P/R स्क्वायर की पावर 3/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 K P/R3, और इसकी ये हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगी, और इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस, डायरेक्शन पैरेलल टू द डाइपोल एक्सिस, ये हो जाएगी। अब K की वैल्यू वैक्यूम के लिए, वैक्यूम एंड एयर के लिए K इज इक्वल टू 1 होने पर E पैरेलल निकाल रहे हैं इज इक्वल टू 1/4πε0 को 1 रख देंगे, K की वैल्यू 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू P/R3, ये हो जाएगी P/R3, ये हमारी फाइनल वैल्यू है, ये हमारी फाइनल वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी फाइनल है। ओके, न्यूटन पर कूलम, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, 1/4πε0 इंटू P वेक्टर अपॉन R3, न्यूटन पर कूलम, ये हमारा वेक्टर फॉर्म बन गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि इन दोनों का रिलेशन, ई एक्सिस पर जो हमने निकाला था उसमें और पैरेलल पे जो निकाला है उसमें, दोनों में रिलेशन निकालना है। तो एक्सिस पे जो निकाला था 1/4πε0 2P/R3, और पैरेलल जो निकाला है यानी परपेंडिकुलर जो निकाला है, परपेंडिकुलर जो निकाला है 1/4πε0 P/R3 होता है। तो इसका रिलेशन निकालने के लिए डिवाइड कर देते हैं, ई एक्सिस अपॉन ई परपेंडिकुलर 1/, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2P/R3 इंटू R3/P, R3 से R3 कैंसिल, P से P कैंसिल, तो ई एक्सिस अपॉन ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2, तो यानी कि ई एक्सिस जो है वो ई परपेंडिकुलर इंटेंसिटी के कितना है, 2 गुना है। कैसे, ई एक्सिस इज इक्वल टू 2 इंटू ई परपेंडिकुलर, ये रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में, IIT JEE के एग्ज़ाम में डायरेक्ट रिलेशन ये पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का इंटेंसिटी परपेंडिकुलर एक्सिस पर, डाइपोल से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो हमने सॉल्व किया। जो भी स्टूडेंट्स को ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और अगर कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दें, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा आपको। ओके, थैंक यू ऑल।